अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। छोटा सा व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे आए थे हादीम पार्क, जो कि बीच साइड है। ईद के 3rd दिन का क्लिप्स है। मैं तो इसे एडिट कर रही थी अभी, और इसे आपसे मैं शेयर करूँगी। और जो भी मस्ती वगैरह बच्चों ने की है, थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने लिए हैं, वो आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। तो एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात एक कि यहाँ जाने की प्लानिंग किस तरह से शुरू हुई। आपको पता है कि जैसे ईद ख़त्म होती है तो यहाँ वहाँ घूमने जाने की प्लानिंग शुरू होती है। तो ये मैंने पूरी इन्फो मेरी एक फ्रेंड से ले लिया, जो एक दिन पहले इस तरफ जा चुके थे। तो उसने कहा कि मॉर्निंग 10 o'clock शुरू होता है और 5:30 इसकी क्लोजिंग टाइम है। और लोग यहाँ पे लंच प्रिपेयर करके लेके जाते हैं और पूरा दिन मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं होता। ये पहले मुझे पता नहीं था। हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जस्ट पानी का इंतज़ाम था, बाथरूम्स वगैरह थे, और पीने का पानी भी हम अपने साथ लेके जाना पड़ता है। पार्क था छोटा सा, जहाँ पे बच्चों ने मस्ती किया। आपको पता है कि सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की क्या लगी, स्पेस बहुत बड़ा है और लोग कम हैं। तो लोग अगर एक साइड पे ग्रुप्स बना के बैठ जाए तो भी स्पेस बहुत बड़ा है। आदि तो यहाँ पे एक ऐसी जगह में मिल गई कि शेड वगैरह था और बैठने के लिए भी बेंचेस थे। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेबी तो पूरा दिन यहीं पर थे। उनके लिए एक सेफ़ प्लेस था। और बच्चे बाहर खेल रहे थे, पार्क्स में खेल रहे थे। फिर मैंने उनको दरिया किनारा, जो कि आगे की तरफ है, यहाँ पर बैठने से दरिया का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखता है, लेकिन वीडियो में यहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो ये जो है स्लोप पर है, मतलब कि माउंटेन एरिया पर है। जब इससे थोड़ा नीचे हम आगे की तरफ चले जाते हैं तो हम दरिया की तरफ उतर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आके अपनी बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में हमें ये फ्रूट मिला करता था। दरिया किनारों के पास जाना बहुत होता था, प्लानिंग बहुत होती थी। अपने बड़ों के साथ अंकल आंट पूरी फैमिलीज चली जाती थी और हम बच्चे लोग इस तरह के फ्रूट्स ढूंढते थे और खाते भी थे। लेकिन आपके बच्चों को ये टेस्ट पसंद नहीं आता। इन्होंने बहुत चाव से ढूंढा, बहुत ही इसे एक्सप्लोर किया और इसे खाया भी, और कुछ इन्होंने फेंक भी दिया। लेकिन इनको बहुत मज़ा आ गई, और मज़ा तब आई जब इन्होंने सुना कि हम भी बचपन में इस चीज़ को बहुत ढूंढा करते थे और खाया करते थे। यहाँ पे दरिया किनारे पे जो सीन्स थी बहुत ही प्यारी थी। पानी का बहाव बहुत ही तेज़ था और बहुत ही डीप था। यहाँ पे नीचे उतर भी नहीं सकते, अगर फिसल के अगर गिर गए तो ऊपर आ भी नहीं पाओगे। लेकिन इस सीन में इस तरह से नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जो स्लोपी टाइप का था, नीचे उतर के दरिया में जाना पड़ता था। लेकिन वीडियो में उस तरह से नहीं आया क्योंकि स्लोप था बिल्कुल। उसके बाद हम वहाँ से वापस चले आए, यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली। फिर बच्चे पार्क की तरफ चले गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत खेला। क्योंकि ऐसी जगहों पे जब आप आते हो तो ज़्यादा टाइम के लिए प्लान करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत स्पेस होता है। बच्चे परेशान नहीं होते, लेकिन थकावट ज़रूर होती है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जिससे बच्चों की एनर्जी बढ़ जाए, ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम करके ज़रूर आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने भी इंतज़ाम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी जैसे कि वाटरमेलन्स वगैरह यहाँ पे अगर पूरा लेकर आए तो कट करके बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि इससे पानी की जो क्वांटिटी भी पूरी हो जाती है और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। और ये जो सामने दिख रहा है ये बाथरूम है। इस तरह का छोटे छोटे 3-4 बाथरूम्स है जो लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट बनाया गया है। तो यहाँ पे जो माउंटेन की तरफ हम चले जा रहे थे देखने के लिए कि ऊपर क्या है, और ये स्लोप है। वीडियोस में इतना स्लोपी नज़र नहीं आता, लेकिन वॉक करने के लिए तो ये बहुत स्लोपी है। मुझसे तो बिल्कुल चढ़ा नहीं जा रहा था।
मैंने तो अपने पाँव से चप्पलें ही निकाल दी और चढ़ने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी इस तरह से डस्टबिन बना हुआ था, तो ये मुझे कह रहा था कि मम्मा यहाँ पर भी इस तरह से डस्टबिन है। और यहाँ पे ऊपर का ये जो सीन है, फिर हम नीचे की तरफ चले आए। तो गाइस नीचे आने के बाद अहमद को वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम दूसरी तरफ था, इसको लेके मैं यहाँ चली आई जहाँ पे इस तरह से ट्रीज थे। सीन्स बहुत अच्छी लग रही थी। तो अहमद को यहाँ पे और एक वॉशरूम दिखा, तो ये समझ गया कि ये राउंड फॉर्म में ये डस्टबिन होगी या वॉशरूम होगा, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन और वॉशरूम इस तरह से राउंड है। तो उसके बाद इसे मैंने क्लीन अप किया। यहाँ पे पानी का इस तरह से नल बना हुआ था, यहाँ से इसको मैंने फ्रेशन अप किया। फिर ऑटो को हमने बुलाया क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके थे, और इसलिए मेरा ये व्लॉग भी यहाँ पे एंड अप होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।